हो गया? सड़कों पे क्यों निकल आए आप जैसे पढ़े लिखे लोग? ये हमारी अम्मा जी ने हमें मजबूर कर दिया कि सड़कों पर आने को। हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे ऊपर शेलिंग भी की गई है और पानी के तेजाब वाला पानी फेंका गया है। इनकी हुकूमत में ऐसा हुआ है कि औरतों के दुपट्टे तक खींचे गए हैं। हमारे सिर्फ हम दो मुतालबे हैं, निजकारी और आउटसोर्सेज को रोकना है। अपनी जिंदगी का एक कीमती अरसा हम महकमा सेहत को दे चुके हैं। 20 सालों से इन्हें नहीं पता चला था कि हम काम नहीं सही कर रहे। अब जाके इनको पता चला है। आके हमारे साथ मुतालबात तो करें, हमारी बात तो सुने कि हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ रोजी रोटी चाहते हैं। ये एक अपने आप को कहती मैं पूरे पंजाब की माँ का माँ ऐसी होती है। हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वो निजकारी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और आज 16 रोज़ हो गए हैं। पूरे पंजाब से ये ख़वातीन हैं जो अपने घरों को, अपने बच्चों को छोड़कर, आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई है जो ये लोग यहाँ पर आके बैठी हुई हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। कहाँ से आई आप? मैं ज़िला साहिवाल से आई हूँ। साहिवाल से कितने दिन हो गए? आज हमें 16वां रोज़ है यहाँ बैठे हुए। क्या हो गया? सड़कों पे क्यों निकल आए आप जैसे पढ़े लिखे लोग? ये हमारी अम्मा जी ने हमें मजबूर कर दिया कि सड़कों पर आने को। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देख जो हम माँ बच्चे को सर्विस दे रही हैं वो उनको यहाँ सड़कों पे लाकर बैठा दिया है। ये ऐसी होती है, ये तो माँ नहीं डैन है जो महकमा सेहत और महकमा तालीम को निकली। ऐसी बातें ना करें, थोड़ा अच्छे अल्फाज। वज़ीर आला साहिबा हैं हमारी पहली खातून वज़ीर साहब है। अब हम क्या करें? वज़ीर आज़म अपने आप को कहती है कि मैं सबकी माँ हूँ, पूरे पंजाब की माँ हूँ। ऐसी माँ होती है कि जो हम सड़कों पे रोल रहे हैं। आज 16वां रोज़ है, हम सड़कों पे भूखे प्यासे रोल रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हम छोड़ के आई हुई हैं, वो हमारे बच्चे घर में अलग परेशान हैं, हम इधर अलग परेशान हैं। हम जो ना इधर पर्दे का इंतज़ाम है, ना कोई सही पानी का, ना खाने ना पीने का। एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम हम भूखे रहते हैं। गर्मी है, धूप है और इतने जलीलो ख़वार हो रहे हैं। और ये एक का और दूसरा ये है कि हमारे ऊपर शेलिंग भी की गई है और पानी के तेजाब वाला पानी फेंका गया है। और ये इनकी हुकूमत में ऐसा हुआ है कि औरतों के दुपट्टे तक खींचे गए हैं और कपड़े भी तक, उनके शर्टें तक उतारी गई हैं, यानी फाड़ी गई हैं औरतों की। और छोटे छोटे बच्चे नीचे कुचले गए हैं। ये ऐसी माँ होती है। माँ किसने किया है ये सब कुछ? ये पुलिस वालों ने किया। ये हमारी हुकूमत ने करवाया। और किसने करवाया? हुकूमत के अलावा और कौन हो सकता है जो हमारे ऊपर इतने जुल्म किए जा रहे हैं। और हम ये जब तक हमारा क्या मुतालबा है, हमारे सिर्फ हम 2 मुतालबे हैं, निजकारी और आउटसोर्सेज को रोकना है। हम सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए यहाँ आए हुए हैं। या ना कि हम कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म की सीट पे हमें बैठा दें। हम तो ये अगर आउटसोर्सिंग और निजकारी करनी है तो ये जो वज़ीर आज़म हाउस में जो बैठे हैं इनकी आउटसोर्सिंग और निजकारी करें। ये प्राइवेट करना है तो इनको प्राइवेट करें। जो ये वज़ीर आला की सीट पर जो बैठी, इनको प्राइवेट क्यों नहीं करते? इनको प्राइवेट करें। हम जो 20 साल से काम कर रहे हैं, अब सर्विस दे रहे हैं माँ और बच्चों को, 20 साल से कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का एक कीमती अरसा हम महकमा सेहत को दे चुके हैं। और अब 20 सालों से इन्हें नहीं पता चला था कि हम काम नहीं सही कर रहे। अब जाके इनको पता चला है। अब हम 40 साल की, मेरी ये 40 साल हो गई। अब हम कहाँ जाए, कहाँ अप्लाई करें? अगर हमारे साथ ऐसा करना तो पहले कहते हम कहीं और जॉब कर लेते। अगर हमारा कसूर क्या है? हमने क्या काम नहीं किया जो हमने टारगेट पूरे नहीं किए? जहाँ हमारे काम में अगर कोई मसला था तो हमें कहती, आके हमारे साथ मुतालबात तो करें, हमारी बात तो सुने कि हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ रोज़ी रोटी चाहते हैं, ना कि हम कहते हैं कि हमें ये बकरे खाने को दिए जाए, ना हम कहते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट खाने को दिया जाए। हम सिर्फ और सिर्फ हम एक दार रोटी के लिए यहाँ बैठे हैं और जलीलो ख़वार हो रहे हैं। और ये एक अपने आप को कहती मैं पूरे पंजाब की माँ का माँ ऐसी होती है। माँ तो अपना निवाला निकाल के मुंह से बच्चों को देती है। और हम भूखे प्यासे इतने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ आकर बैठे, किस लिए बैठे?